हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सभी साइनोनिम करेंगे जो एडुकेटी ने स्टेनो 2025 में पूछे हैं, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एडुकेटी बेस्ड हमारे पास फ़िलहाल यही डेटा है कि एडुकेटी इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये मेरे बारे में और जान सकते हैं। ये मेरे प्रीवियस ईयर के स्कोर्स हैं। ये ओवरऑल नहीं थी, ओनली बीआरसी सेक्शन की है। इसमें मैंने सभी 9 शिफ्ट्स का, जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, इसमें सभी 9 शिफ्ट्स के साइनोनिम्स हैं हमारे पास। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ एनर्वेट। अब यहाँ पे बात होती है कि एनर्वेट होता क्या है। एनर्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक कर देना। एक सेकेंड, टू वीकन, या किसी चीज़ की एनर्जी को ड्रेन कर देना। इसका मतलब होता है एनर्वेट। स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की एनर्जी को इंक्रीज कर देना। एनर्वेट का होता है डिक्रीज कर देना। रिवाइव का मतलब होता है किसी को इंक्रीज कर देना। हम पबजी में नहीं करते थे कि दूसरे को रिवाइव, वो वाले रिवाइव है। मोटिवेट, मोटिवेट भी ये बेसिकली एनर्जी बूस्ट होती है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट होता है किसी की एनर्जी को डिक्रीज करना। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। इसमें मैं बोलता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव मेथड। इसमें होता क्या है कि कई बार हमें ना साइनोनिम एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन हमें आइडिया लगाना होता है। तो अब जैसे साइनोनिम दे दिया हम मेरे पास, वो पॉजिटिव वर्ड है कोई, जैसे होप दे दिया, प्लेजर दे दिया, बेनिवोलेंट दे दिया, कोई पॉजिटिव वर्ड दे दिया। और ऑप्शन में हमारे पास दे दिए, पहला ऑप्शन नेगेटिव ब्लीक, दूसरा नेगेटिव डल, तीसरा नेगेटिव केयरलेस, कुछ भी नेगेटिव ऑप्शन दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वो ऑप्शन पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे के साइनोनिम निकल आते हैं। जैसा मैं आपको इसको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। जैसे ये है करेक्ट साइनोनिम पूछा है हमारे पास बेनेवलेंट का। जिसने एटिमोलॉजी पढ़ रखी है उसको तो बताएगी बेने मतलब अच्छा होता है। बेने मीन्स, अभी एक सेकेंड या सॉरी, बेने मीन्स गुड और मैल मीन्स बैड। एटिमोलॉजी पढ़ रखी है उसको तो ये पता है, लेकिन जैसे इसका मीनिंग नहीं पता है उसके लिए बेनेवोलेंट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हमें इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं पता। लेट्स से हमें बेनेवोलेंट का कुछ भी नहीं पता है। क्रूल, क्रूल तो पता है, नेगेटिव। हार्श, हार्श कंडीशंस, नेगेटिव। विक्ड, विक्ड मतलब ही नेगेटिव होता है। क्रूल का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, जो दया ना करे बेसिकली किसी पे। हार्श का मतलब भी सिमिलर होता है। विकेड का मतलब भी ऐसा ही होता है, पागल सा टाइप, सन की टाइप, पागल टाइप। जेनरस, जेनरस मतलब वो होता है जो दानवान दे, उदार आदमी। तो ये पॉजिटिव है। तो अब देखो, तीन नेगेटिव तो होंगे नहीं, एक पॉजिटिव है, और बेनेवलेंट भी हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच हो जाएगा। और अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं। काफ़ी केसेस में आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकम ब्रेंस। इनकम ब्रेंस का मतलब होता है कोई बर्डन या कोई रुकावट आ जाए, कोई काम बन रहा है लेकिन उसमें आ गई इनकम ब्रेंस, रुकावट। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि इसको ब्रांच का बना लिया था मैंने, ब्रांच। कि मेरे को कोई काम करवाना था, ये इस रोड से मेरे को ए टू बी जाना था, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच गिर गई किसी ट्री की, तो उससे रुकावट हो गई। तो इसका मीनिंग होगा ऑब्स्टेकल। ऑफेंड, किसी को ऑफेंड कर देते ना, आजकल बहुत चल रहा है कि ऑफेंड हो गया, ऑफेंड हो गया। ऑब्स्टेकल साइनोनिम्स, इग्नोर, इग्नोर कर दिया किसी को। डिसइंटरेस्टेड, किसी का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मुझे मतलब ही नहीं है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम ऑफ रेकलेस। रेकलेस का मीनिंग होता है केयरलेस। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल। तो ये तो बेसिकली एंटी हो गया। कॉशियस, कॉशियस भी एंटी हो गया केयरफुल।
केयरफुल भी एंटी हो गया, इसका मीनिंग हो गया रैश। ये वर्ड आपने सुना होगा जनरली, रैश ड्राइविंग या रेकलेस ड्राइविंग। डिलीजेंट, इसकी स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग पूछी हुई है पहले। डिलीजेंट का मतलब होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करे अपनी ड्यूटी के प्रति। जनरली ड्यूटी के लिए यूज़ होता है कि मेरी ड्यूटी है और मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, केयरफुली कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यूज़ होता है डिलीजेंट का। इसका ऑपोजिट होता है आइडल, कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, केयरलेस, बिल्कुल केयरलेस। केयरलेस या हैप्जार्ड, हैप्जार्ड, ये केयरलेस का सिनो है। इंडोलेंट, आलसी, डूइंग नथिंग, 5 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सेपरेट। तो मैंने याद किया था, एक्स से सेपरेट। एक्स से सेपरेट वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी एक्स उसको करती थी आईरेट। किसी को अब हम ज़्यादा ही आईरेट कर देते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। तो आईरेट इंटेंसली, डिस्ट्रैक्ट नहीं, इंस्पायर नहीं, का नहीं, अनॉय राइट आंसर। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से ध्यान बटाना। इंस्पायर, मोटिवेट, किसी को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर दिया। काम मतलब शांत। नेक्स्ट, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है कोई केयरफुल है, केयरफुल सॉरी, कोई अलर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा केयरफुल। केयरलेस इसका एंटी है, स्लीपी इसका एंटी है, इन अटेंटिव इसका एंटी है। इन अटेंटिव जो ध्यान ना दे, स्लीपी जो नींद में है। स्लीप का मतलब होता है एक और, सोमनिया, सोमनिया, ये होता है स्लीप के लिए यूज। इटिमोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। और एक आता है फिर हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंसोमनिया। इसका मतलब होता है हु कैन नॉट स्लीप। इंसोमनिया इस कंडीशन को बोलते हैं, बीमारी होती है बेसिकली एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस एक न्यू वर्ड है, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है किसी को खुश करने के लिए, टू प्लेजर समवन, किसी भी हद तक जाना। बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है कि हम किसी को प्लीज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग होता है बिल्कुल सेम होता है सबमिसिव। सबमिसिव का भी मतलब होता है किसी सबके रहना, किसी की सारी बात मानना। इसको ओबीडियंस के साथ हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओबीडियंस क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड होता है और ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, आप योर्स ओबीडियंटली की जगह योर सबमिसिव मत लिख देना अपनी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनैकल। ये तो सबको पता है, सबने पढ़ी है। पिनैकल ऑफ इंग्लिश, पिनैकल ऑफ जीके, पिनैकल ऑफ मैथ्स। इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़, कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया। पिछली वीडियो में हमारे 10 सब्सक्राइबर थे, अब हमारे 50% इंक्रीज हो चुके हैं और अब हमारे सब्सक्राइबर हैं 50। चेस, ये जिन्होंने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस सीरीज में हम जो भी एसएससी स्टेनो 2025 के टॉपिक वाइज इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कैकोफोनी, कैको हार्श, कैको हार्श, अनप्लीजिंग, फोनी साउंड। जैसे साउंड, साउंड का क्या था, हाँ फोन। फोन होता है साउंड का एग्जैक्ट लैटिन वर्ड, इधर से फोन निकल।
तो जहाँ पे फोन दीजिए वहाँ पे होती है साउंड की बात। ऑप्शन से डील कर लेते हैं। हार्मनी, पीस एंड हार्मनी, हैप्पी हैप्पी, डिस्कॉर्ड, अरोड़ा, ऑर्डर, डिस्कॉर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट, साइलेंस, साइलेंस शांति। ओके, कैकोफनी क्या हुआ? डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है बिल्कुल ही तहस नहस कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, हाइड छिपना, एल्टर चेंज करना, किसी चीज़ को क्रिएट कुछ चीज़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिट्रॉइट, डिट्रॉइट नहीं, डेटी डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट, मैं भूल गया यार इसको कैसे बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है वर्सन, कि एक चीज़ की कंडीशन थी आज बहुत 100 की है, कल वो 90 की हो गई और अब वो हो गई 30 की, तो ये होता है डेटीरिएशन। रिवाइव, पबजी वाला जो हम पहले कर चुके हैं, ग्रो इंक्रीज करना, जैसे 100 से 130 हो गई, इम्प्रूव भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रूस, इसका मतलब होता है जो डिफिकल्ट हो किसी चीज़ में अंडरस्टैंड करने में, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो ऑब्वियस बिल्कुल भी ना हो, जो सिंपल बिल्कुल भी ना हो, जो क्लियर बिल्कुल भी ना हो, जो क्या हो? डिफिकल्ट। इसका एक और यहाँ पर देख लीजिए साइड में, जिसका जैसे हो सकता है ऑब्सक्योर, दुमजा दुमजा, मुश्किल मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेट, ये कमेंट में बताओ, ब्लैक बुक का पहला ही क्वेश्चन है ये, इसको मैंने कमेंट कमेंट। लोथ, एक करते हैं किसी नफरत, एक करते हैं हम बहुत ज़्यादा नफरत, वो होता है लॉथ। एक्सेप्ट अपोजिट, लाइक अपोजिट, हेट साइन ऑफ, लव अपोजिट। कनंड्रम, कनंड्रम का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कनंड्रम डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ड्राइम, जीत, जीत की करते हैं पार्टी। हारमनी, पीस। डेफो, डेफो का मतलब होता है इसे आज नहीं करता हूँ, मेरा मन नहीं है, इसे कल करता हूँ, टालना। पोस्टपोन, इसे बोलते हैं डेटो। डिक्लाइन, डिले, रिजेक्ट, प्रोसीड, तो बिल्कुल इसका होगा डिले, क्योंकि साइनो पूछा है। और एंड होता है इसका प्रोसीड। जुवेनाइल, जुवेनाइल बहुत सुना होगा आपने, केस जु केस का जो अक्यूज है वो जुवेनाइल है, तो तो केस चलाएगा जुवेनाइल कोर्ट में। चाइल्डिश, एंशंट, ग्रोन अप, एल्डो, एंशंट हिस्ट्री, बहुत पुराना। ओवरहिट, ग्रोन अप, बड़ा, ऑपोजिट, एल्डर, बड़ा, ऑपोजिट, चाइल्डिश। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि दो वर्ड आते हैं हमारे पास, चाइल्ड इश, और दूसरा आता है हमारे पास चाइल्ड लाइक। दोनों का गहरा मीनिंग है, सुनने में ये बेशक से सेम हो, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सबसे पहली बात है, चाइल्डिश का मतलब होता है कोई बड़ा जो बच्चों वाली हरकत कर रहा हो, लेकिन इन द नेगेटिव सेंस, जो इमेच्योर बिहेवियर है। ओके, बिल्कुल इमेच्योर और नेगेटिव सेंस के लिए चाइल्ड डिश, और चाइल्ड लाइक यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में। जैसा होता है हमारा वर्ड बेबी, ये आएगा चाइल्ड लाइक में। ओके, इसको यूज करते हैं हम किसी को एडमायर करने के लिए, जैसे चाइल्ड लाइक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है चाइल्ड लाइक पॉजिटिव, चाइल्डिश नेगेटिव। आता है हमारे पास एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है ईगोर, इंटरेस्टेड, इसका ओवररेट होता है हेजिटेशन। स्लगिश होता है स्लो, जैसे कि होता है एक जानवर जिसको बोलते हैं स्लॉथ, बहुत आलसी है भाई है, मेरे से भी ज़्यादा।
एलैक्रिटी का मतलब होता है फिर ईगरनेस। डिले अभी अभी बताया था हमने किसका था, कमेंट करो। डिले अभी अभी पढ़ के आया हूँ। देखो क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब आ गया समन, कोर्ट से नहीं, एसएससी से। समन का मतलब होता है किसी को बुलावा भिजवाना। जनरली ये लीगल टर्म है, के लिए यूज़ होती है, तो इसका मतलब होता है किसी को कॉल करना लीगली। अब यहाँ से समन की एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताता हूँ आपको। समन्स और समन्सेस, ये जो वर्ड है समन्स, ये दिखने में आपको वो दिख रहा होगा प्लूरल, लेकिन ये है सिंगुलर। और जो समन्सेस है ये इसका प्लूरल है। ये भी PYQ है, फट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बावड़ी। बावड़ी बावड़ी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट लेट्स गो विद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल मैटर्स होते हैं उनको कॉमिकल वे में डील करना। ये कंट्रोवर्सी पता होगा आप सबको, सिमिलर केस है। इसका हमारे पास साइनोनिम होता है इसमें कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट को होता है जो ज़्यादा कुछ शेयर ना करे, नॉन शेयरिंग, या बेसिकली हम जिसे बोल सकते हैं रिजर्व्ड, अपने तक ही बात रखने वाला। इसका ऑपोजिट होगा टॉक एक्टिव, आउटस्पोकन, एरोगेंट और रिजर्व्ड इसका साइनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेप्थ। डेप्थ होता है जिसके पास कोई स्किल हो। स्किल्स से याद है स्किल इंडिया का हुआ ना, कमेंट करो। डेफ्ट स्किल, इनेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट, ऑकवर्ड अजीब सा, अजीब काइंड ऑफ, कि जैसे अब मेरे को ये बताना ऑकवर्ड हो गया अचानक से। क्लमजी जो बार बार गलतियाँ करता है कि मेरे से पानी की बोतल गिर गई, मेरा फ़ोन गिर गया, टू रूम से पाओ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास रिलेंक्विश। रिलेंक्विश का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे हम अपना जो क्लेम है वो गिव अप करते हैं। जैसे कोई जैसे कोई रोड़े की ज़मीन है, उस पे हक छोड़ दिया, हालांकि छोड़ता कोई नहीं है, तो उसका मतलब होता है रिलिंक्विश, अबेंडन, मेंटेन, कंटिन्यू, रिटेन, ये सब इसके एंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है टू केयर। आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि दैट वर्ड हॉलीवुड, अब क्या स्पेलिंग थी इसकी, हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि उस बच्चे को फॉस्टर केयर में भेज दिया अपने पेरेंट्स से अलग। फॉस्टर केयर, किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना, प्रमोट, नेग्लेक्ट, किसी चीज़ पे ध्यान न देना, ध्यान न देना, रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट को हमें रिजेक्ट कर दिया, अपोज बिल्कुल अपोजिट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेलिबरेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्रिहेंशन से। डेलिबरेट का मतलब होता है, आप बताओ, कमेंट करो, इजी क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में भी करवा दिया था। ओके, तो हम आ गए हैं अभी को 31st स्लाइड पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटा चैनल अभी, दिवाली से पहले एम करते हैं हम 100 सब्स को। प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, पॉजिटिव वर्ड होता है ये। रिजेक्ट नेगेटिव, क्रिटिसाइज नेगेटिव, डिले। अभी डिले कितनी बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पर फंक्शनरी। पर फंक्शनरी का मतलब होता है डन विद मिनिमम एफर्ट, जो कि डिलीजेंट का बिल्कुल अपोजिट हो गया। केयरलेस, पेंस्टेकिंग, डिलीजेंट, डिटेल्ड, ये सब आपस में साइन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास एक्सैक्रेट। एक्सैक्रेट का जो अपना फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है, ये बता दो। एक्सैक्रेट जिसमें बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। ओके, एम्पलीफाई, इंक्रीज, मिनिमाइज, डिक्रीज, सप्रेस, डिक्रीज, अंडरस्टेट, डिक्रीज, एम्पलीफाई, एक्सैक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को सेटिस्फैक्शन देना। सेटिस्फाई, इंसल्ट, ऑपोजिट, डिस्प्लीज, ऑपोजिट, अनॉय, परेशान करना, ऑपोजिट। कारण, ये अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी। ये जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो या बॉडी हो जिसके पास डिमांड डिमांड रख दी, ग्रीड, लालच, जेलसी, वो जलन जलन बेसिकली। क्वेश्चन आपके लिए, एक वर्ड होता है हमारे पास है जेलसी, और एक वर्ड होता है एनवी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, भाई मेरी कैंडिड ऐसी फोटो खींच दे, तो वो वाला ये। डूबियस जो संदेह में रहे, इनसिंसियर जो ओबिडेंट नहीं है, सिंसियर नहीं है, मतलब नेगेटिव है। सीक्रेटिव जो सीक्रेटिव हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये मेरे को बोलना नहीं आता। क्यू, एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट, लेट्स गो विद एक्सक्यूसिट। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। बेसिकली लग्जरी चीज के लिए यूज किया जाता है। क्रूड इसका ऑपोजिट है, हार्श इसका ऑपोजिट है, डेलिकेट इसका साइन हुआ, ऑर्डिनरी इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रिवलेस। फ्रिवलेस, फ्रिवलेस का मतलब होता है तुच्छ। ये भी प्री वाई क्यू है। तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, नॉन एसेंशियल, ये सब इसके ऊपर से सिनोनिम्स है। टैक्सी टग, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, इसका मतलब होता है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का हमने क्या पढ़ा था, कमेंट करो। बोल्ड, रिजर्व्ड। पॉकेटो जो बहुत ज़्यादा बात करे, नोएरी जो रोड़ा बचाए रखे, बोल्ड, करेजियस। विसिनिटी, नेबरहुड। जैसे इस ट्रायंगल की विसिनिटी में क्या है, वाई और एस एच, प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिकैलसिट्रेंट। रिकैलसिट्रेंट, इसका मतलब होता है कि भैया हमें कुछ और भी करना ही नहीं है। सबमिसिव का अपोजिट, डिसोबीडेंट। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब होता है हमारे पास रूड या डिसरिस्पेक्टफुल। जेंटल, जो कि जेंटलमैन से बना है, जो कि आप सभी को एम करना चाहिए कि हम जेंटलमैन बने। पोलाइट, कर्टियस, कर्टियस मस्त शब्द है। कर्टियस बेहतरीन शब्द, एकदम अमीरों वाले इंग्लिश होगी अगर आप इस वर्ड को यूज करोगे, कर्टियस। ये होता है पोलाइट का साइन हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कैस्टिकेट। कैस्टिकेट होता है किसी चीज का निंदा करना, और वो भी काफी ज्यादा निंदा करना। वेग, अनक्लियर। अनक्लियर का एक और पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ऑब्सक्योर। डल, डल का होता है ब्लीक, डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। रूड बिल्कुल ऑपोजिट, हॉस्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट, कोल्ड बिल्कुल ऑपोजिट, वार्म, वेलकम। देखो ये कोल्ड मतलब टेम्परेचर वाला कोल्ड नहीं है, आपने वर्ड सुना होगा वार्म वेलकम। खुले दिल से उसने मेरा स्वागत किया, तो वो होता है वार्म वेलकम, उसका मतलब उल्टा होता है कोल्ड। हॉस्टाइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है एनिमी टेरिटरी, या फिर नेगेटिव, जो आपसे एंटी हो, आपका एंटी हो, बेसिकली अनफ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसोटेरिक। एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब होता है, आप में से बहुत कम लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि जो बहुत कम लोगों को समझ है।
एसोटेरिक, कॉमन जो सबको समझ आए, पॉपुलर जो सबको समझ आए, क्लियर जो सबको समझ आए, मिस्टीरियस जो बहुत कम को समझ आए, एसोटेरिक न्यू वर्ड है ये। नेक्स्ट है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है जो हो हर जगह प्रेजेंट, ओमनी हर जगह, प्रेजेंट प्रेजेंट, यूबिक्यूटस हर जगह प्रेजेंट है, रेयर ऑपोजिट, ओकेजनल ऑपोजिट, आइसोलेटेड ऑपोजिट, और इसका इडियम होगा हमारे पास है ओकेजनल का, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42, अले। अले का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, पैसिफाई, शांत करना। जैसे वो बहुत डरा हुआ था, बहुत चिंता में था, तो उसको हमने कर दिया पैसिफाई, अले। ये भी वी क्यू है। क्लैश होता है, क्लैश होता है भिड़ना, आ जा भिड़ ले, वही वाला भिड़ना। नॉइस रोड़ा, रद्दा, डिस्प्यूट रोड़ा। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर का अपोजिट होता है रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, वीक। वीक होता है इसका साइन हो, ये सब है इसके एंटी। नेक्स्ट है क्रॉनिक, क्रॉनिक इलनेस, आपने सुना होगा, जो कि परसिस्टेंट होती है लॉन्ग टाइम से। परसिस्टेंट मतलब चली आ रही है लंबे समय से, तो वो होती है क्रॉनिक। टेम्परेरी अपोजिट, फ्रेश बिल्कुल ही नया, ओकेजनल जो कभी कभी हो। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अभी छोटा चैनल है, दिवाली से पहले हमारा एम है 100 सब्सक्राइबर का। अभी हमारे पास वीडियो आएंगी, नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू एस करेंगे हम, होमोनिम करेंगे, वॉइस नरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज, आरसी। क्लोर और आरसी में जो क्लोर आरसी और जो अपना पी क्यू आर एस है, इसमें मैं वो आपको बताऊंगा, जो कैट के बच्चे होते हैं ना, जो उनको ट्रिक आती है, हम कैट की ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ताकि क्लॉज में अगर कुछ जंपी हो या पी क्यू आर एस में एक लेवल बढ़े भी, तो वो हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि बच्चों का जनरली देखा जाता है कि जो आरसी वाला सेक्शन है वो वीक रह जाता है, लेकिन मेरा आरसी ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो भी मेथड होते हैं, जैसे पी क्यू आर एस का मैं आपको बताऊँ, पी क्यू आर एस मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1। एक पी क्यू आर एस के क्वेश्चन के 24 आंसर हो सकते हैं, लेकिन 24 आंसर हो सकते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस हमें इतना मुश्किल लगता है। ये हम पी क्यू आर एस वाले वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि उन 24 आंसर से एक आंसर तक कैसे जाना है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।